अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी पॉइंट पे, वो हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो रूल हैं, दोनों रूल आपको अच्छे से याद रखने हैं और दोनों रूल को कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। दोनों रूल क्या काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर is predicted by दो रूल अपने पास हैं। फर्स्ट रूल देखो क्या कहता है। फर्स्ट रूल आपका है मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, काफी इजी है इसको अप्लाई करना, बहुत आसान है, इसको याद रखना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में, किसी प्रॉब्लम में डायरेक्शन निकालनी हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप इसी रूल को अप्लाई करना, ये बहुत आसान है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो कई बार ऐसे भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मैक्सवेल राइट हैंड रूल है वो हमारे किस काम का है, कहाँ उसका यूज है। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे निकालेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से निकालेंगे। तो देखो कैसे इसको अप्लाई करना, बहुत आसान है अप्लाई करना। ये कहता है कि अपना जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर को अपने हाथ में पकड़ना है, उसको अपने हाथ में होल्ड करना है। कौन से हाथ में होल्ड करना, राइट हैंड में। कौन से हाथ में, राइट हैंड में। अब राइट हैंड में भी होल्ड करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आपके पास ये वायर है, अब राइट हैंड में मैं इसको ऐसे भी पकड़ सकता हूं और मैं इसको ऐसे भी पकड़ सकता हूं। तो कैसे पकड़ना है इसको, दूसरा पॉइंट आपको ये बताता है कि कैसे पकड़ना है उसको। राइट हैंड में पकड़ना है उसको, करंट कैरिंग वायर को, तो ऐसे पकड़ना है कि हमारा जो अंगूठा है, जो थंब है, दिस शुड बी पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारा अंगूठा किसके अलोंग हो, करंट के अलोंग हो। तो इस वायर को जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसको अगर मैंने ऐसे पकड़ लिया तो जो मेरी फिंगर है, ये फिंगर इस तरीके से कर्ल होगी, दिस इज द कर्लिंग ऑफ फिंगर। मेरी जो फिंगर बेंड होगी ना, वो ऐसे बेंड होगी ना, ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो मेरी फिंगर इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड ऐसे बेंड हो रखी, ऐसे। तो ये होगी जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, दिस विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल गिव्स द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे यहाँ पे ये वायर है, इसको ऐसे पकड़ेंगे ताकि अंगूठा किसके अलोंग हो, ऊपर की तरफ हो, करंट के अलोंग हो, ठीक है। अगर इसमें करंट नीचे की तरफ होता, ए से बी करंट होता, तो इसको हम ऐसे पकड़ लेते। अंगूठा किधर होना चाहिए आपका, करंट के अलोंग। और कौन से हाथ में पकड़ना आपको, राइट हैंड में, ठीक है। तो आपकी जो फिंगर है, जैसे आपकी फिंगर उसके अराउंड ऐसे बेंड हो रखी है ना, वायर के अराउंड, तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमारी जो फिंगर है वो ऐसे बेंड हो गया इसके अराउंड, तो ऐसे डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। तो ये होगी आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पे बात समझ में आ गई कैसे निकालनी है डायरेक्शन हमें। हम डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल यूज कर सकते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, और एक आगे हम दूसरा रूल पढ़ने वाले हैं, उसको भी देखेंगे। इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको लिख देता हूं मैं। होल्ड वायर, करंट कैरिंग वायर, होल्ड करंट कैरिंग वायर, होल्ड करंट कैरिंग
wire in your right hand in such a way so that the thumb should be directed along the direction of current along the direction of current. Then the curling of finger fingers will indicate direction of magnetic field. ठीक है, तो ये बहुत आसान रूल है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अलग अलग सिचुएशन में कैसे डायरेक्शन निकालेंगे इस रूल से, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से। मान लो अपने पास ये कोई वायर है और इसमें करंट मैं ले लेता हूं लेफ्ट टू राइट, ये करंट इसमें, ठीक है। अब मेरे को इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर वो चाहिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे, आपका जो मैक्सवेल राइट हैंड रूल है कैसे अप्लाई करेंगे उसको, इस वायर को पकड़ लो अपने राइट हैंड में, इस तरीके से पकड़ लो कि अंगूठा किसके लॉन्ग हो, करंट की डायरेक्शन के लॉन्ग, तो ऐसे पकड़ लेंगे इसको, ऐसे पकड़ लिया मैंने। तो जो फिंगर की जो कर्लिंग है, ये फिंगर देखो इसके राउंड ऐसे है ना भाई, ये वायर आपका, तो यहाँ तो अंदर जाएंगे, इधर ऐसे अंदर जाएंगी और पीछे से ऐसे बाहर निकल के आएंगी ऐसे। तो ये मान लो इसके राउंड ऐसे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऐसे ऐसे सर्कल बनेंगे इसके अराउंड ऐसे ऐसे। तो देखो इसके ऊपर से लाइंस बाहर निकल के आ रही हैं और नीचे से लाइन अंदर जा रही है। तो यहाँ ये पॉइंट तो ऊपर है ना इसके, ये पॉइंट तो इसके ऊपर है, तो यहाँ से लाइन बाहर निकल के आएंगी, तो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। अगर डायरेक्शन आपकी बोर्ड की प्लेन से बाहर की तरफ हो, डायरेक्शन आपकी बोर्ड की प्लेन से या आपके पेपर की प्लेन से बाहर की तरफ हो, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको हम एक डॉट लगा के ऐसे सर्कल में बंद कर दो, डॉट लगा के ऐसे सर्कल में बंद कर दो। इसका मतलब है कि डायरेक्शन आपकी प्लेन से बाहर की तरफ है, आपकी प्लेन बोर्ड की प्लेन हो या आपकी पेपर की प्लेन हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। आगे से मैं ये लिखने की बजाय सिर्फ डॉट लगाऊंगा, डॉट का मतलब डॉट लगा के सर्कल में बंद कर दूंगा। इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्या है, आपकी बोर्ड की या पेज की प्लेन से बाहर की तरफ है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे, ये नीचे है जो पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो ये आपका ऐसे पकड़ेंगे इसको, तो ये आपकी जो फिंगर है ऐसे कर लोगे ना, तो यहाँ से बाहर निकलेगी, तो यहाँ से अंदर जाएंगे, तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इनसाइड वाले डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे एरो लगा के, ऐसे क्रॉस का साइन लगा के, ये क्रॉस का साइन लगा दिया और इसको सर्कल में बंद कर दिया। इसका मतलब है डायरेक्शन क्या आपकी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ पेपर, ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर आप पूछो मेरे से कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे
प्लेन से बाहर, बोर्ड की प्लेन से बाहर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसा पाथ होता है भाई? स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो तो सर्कल होते हैं, क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होता है उनका। तो यहाँ पे देखो तो ऐसा सर्कल बनेगा ना भाई, यहाँ से अंदर जा रहा है, पीछे से ऐसे आके और यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और फिर अंदर जाएगा, ऐसे सर्कल बनेंगे ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट पीछे है, बोर्ड की प्लेन के पीछे कोई पॉइंट है, तो वहां पर डायरेक्शन क्या होगी? वहां पे तो लाइंस ऐसे बाहर निकल के ऐसे नीचे जाएगी ना। तो अगर इसके पीछे कोई पॉइंट है बोर्ड की प्लेन के पीछे, तो वहां पे डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड को तो नीचे की तरफ एरो लगा देंगे डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ एरो लगा देंगे, डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। अगर बाहर की तरफ है तो क्या करेंगे? यहाँ पे डॉट लगा के उसको ऐसे सर्कल में बंद कर देंगे। अगर अंदर की तरफ है तो क्रॉस का साइन लगा के उसको सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका था मैक्सवेल राइट हैंड रूल। एक और रूल है, सेकंड रूल आपका करंट की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का। ये आपका है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहते हैं? सेकंड रूल आपका है स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल, ये भी आसान है अप्लाई करना इसको, स्विमिंग रूल। अब स्विमिंग रूल कैसे अप्लाई करना देखो, ये मान लो कोई स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, अब ये मान लो कि कोई कोई लड़का है, एक कोई बॉय है, कोई स्विमर है, कोई भी स्विमर है, वो इस तरीके से इसके अलोंग है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हाथ करके ऐसे लेटा हुआ है, स्विमिंग कर रहा है, इसके अलोंग ऐसे सीधा लेटा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है और थोड़ा सा मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ भाई। ये मान लो कोई बॉयज है, ये उसका हेड हो गया, ये, और ये उसकी बॉडी होगी, ये उसकी बॉडी होगी, ये उसकी टांगे होगी। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसे कोई स्विमर है, ये कोई भी स्विमर है, ये उसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये उसका राइट हैंड हो गया। ठीक है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड। ऐसे कोई तैर रहा है, ऐसे मान लो ऐसे तैर रहा है कोई इस वायर के अलोंग, इधर करंट है इसमें आगे की तरफ, और ये इसके अलोंग ऐसे उल्टा करके लेटा हुआ है, उल्टा करके लेटा हुआ है, मतलब उल्टा नहीं, देखो मान लो आपको ना यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, आपको वायर के नीचे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उसको उल्टा करके लेटा दो। मतलब ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, वो पॉइंट इसको दिखना चाहिए। तो कब दिखेगा? जब ये उल्टा करके लेटेगा ऐसे, तभी दिखेगा ना नीचे वाला पॉइंट इसको। अगर आपको ऊपर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए यहाँ पे, तो इसको सीधा करके लेटा दो ताकि इसको पूरा पॉइंट दिखाई देता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं इस रूल को भाई, ये उल्टा करके लेटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये किसकी तरफ स्विम कर रहा है? इसकी जो स्विमिंग की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है? इसकी स्विमिंग की डायरेक्शन है करंट के अलोंग, ऐसे स्विम कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके राइट लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? लेफ्ट हैंड। ऐसे तैरेगा ना ये, तो लेफ्ट हैंड की तरफ, इसका तो लेफ्ट हैंड है, तो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। जिधर इसका लेफ्ट हैंड होगा ना उधर डायरेक्शन होगी। तो लेफ्ट हैंड की तरफ अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। इनसाइड को कैसे दिखाते हैं? अगर इनसाइड द डायरेक्शन है तो क्रॉस लगा के ऐसे, इनसाइड द या इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर बाहर ये कोई पॉइंट है तो इसको कैसे लेटाना है? इसको सीधा करके लेटाना है ताकि इसको ये पॉइंट दिखाई देता रहे। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड अगर सीधा करके लेटेगा तो लेफ्ट हैंड किधर चला जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड। तो बाहर की तरफ है तो डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ ऐसे, मतलब जहां भी पॉइंट है इसको वो दिखना चाहिए, वो पॉइंट, इसका जो फेस है ना वो उसी की तरफ होना चाहिए जहां वो पॉइंट है, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ताकि ये पॉइंट उसको सीधा दिखाई देता रहे। तो उसकी तरफ इसको ऐसे लेटा दो, और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो क्या बता देगा? उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो दिस इज स्विमिंग रूल। ये थोड़ा सा पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जैसा मैक्सवेल राइट हैंड रूल है, उसमें सीधा वायर को ऐसे पकड़ना है,
जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो बता देगी आपको डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेटिक फील्ड की। अब वो सर्कल आपको मिल गया तो अब आप किसी पॉइंट पे डायरेक्शन देख सकते हो। ओके, तो दिस इज ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। कैसा पैटर्न बनेगा, ऐसे सर्कल्स बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा ऐसे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल है, सभी सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, वायर के ऊपर होगा, जो आपका करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, एक तो वायर से डिस्टेंस, जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। जितना करंट ज्यादा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। तीसरा देखो, थर्ड, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के अपने पास दो रूल हैं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल और स्विमिंग रूल। दोनों रूल आपको याद होने चाहिए और अप्लाई भी करने आने चाहिए। तो दैट्स अबाउट मैग्नेटिक